कहानी का शीर्षक सास और बहू की झूठी कहानी। कहानी की शुरुआत गांव के एक छोटे से घर में सास माया देवी और बहू राधा का रिश्ता कुछ खास था। गांव में सब उन्हें अच्छे रिश्ते वाली सास बहू के रूप में जानते थे, लेकिन उनके रिश्ते की असलियत कुछ और ही थी। यह दोनों एक दूसरे से जितना प्यार करती थीं, उतना ही एक दूसरे से झूठ बोलने में भी माहिर थीं। यह कहानी उसी झूठ की है जो उन्होंने अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए बुनी थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने राधा का झूठी कहानी का पहला कदम। राधा माया देवी से हमेशा अपनी तारीफ सुनना चाहती थी। एक दिन राधा ने माया देवी से कहा, माँ, आज पड़ोस वाली आंटी ने मुझे कहा कि तुम बहुत दयालु हो और लोग तुम्हारी सासों के बारे में बहुत कुछ अच्छा कहते हैं। माया देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे ज्यादा कौन तारीफ कर सकता है राधा। सच में मुझे तो लगता है कि तुम मुझे अच्छी बहू से कहीं ज्यादा बहन की तरह लगती हो। राधा ने यह बात सोचकर गहरी सांस ली। इस समय माया देवी का दिल खुश हो गया, लेकिन राधा का मन भी कुछ और ही चक्कर चला रहा था। उसने सोचा, अगर माया देवी ने यह बात सच मानी तो वह अपनी बहू से प्यार करना और भी बढ़ा देंगी। माया देवी का झूठी कहानी का पलटवार। माया देवी को भी राधा की बात पर यकीन था। वह भी राधा को खुश रखने के लिए कुछ नया करने का सोचने लगी। एक दिन उन्होंने राधा से कहा, तुम्हारी माँ के पास तो बड़े पैसे हैं ना? मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारी शादी में मेरे हाथों से जो मिठाई बनी थी वह बहुत स्वादिष्ट थी। राधा ने झट से कहा, जी माँ, वह मिठाई तो सच में बहुत प्रसिद्ध हुई थी। अब मेरी दोस्तें भी कहती हैं कि वह आपके हाथ की बनी हुई मिठाई किसी और के घर में नहीं मिल सकती। माया देवी ने न केवल राधा की बात पर यकीन किया, बल्कि वह भी थोड़ी घमंडी हो गईं और बोली, तुम ठीक कहती हो राधा। लोग जानते हैं कि माया देवी की मिठाई सबसे स्वादिष्ट होती है। अब देखो, हमारी सोसाइटी में सबको यही मिठाई खानी चाहिए। झूठी कहानी का मोड़। एक दिन राधा और माया देवी दोनों अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक नई कहानी बनाने का निर्णय लेते हैं। माया देवी ने सोचा, अगर हम दोनों एक बड़ा झूठ मिलकर बनाएंगे तो लोग हमारे रिश्ते को और भी बेहतर समझेंगे। राधा ने इसके लिए तैयार हो गई और दोनों ने मिलकर एक नया झूठ घुमा दिया। राधा ने माया देवी से कहा, माँ, क्या आप जानती हैं कि मैं अपने दोस्तों से कह रही थी कि हमारी सास बहू की जोड़ी सबसे आदर्श है? माया देवी ने हंसी में जवाब दिया, हाँ बेटा, मैंने भी सोचा था कि हमारी जोड़ी किसी फिल्म से कम नहीं है, जहाँ सास और बहू एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करती हैं। इसी तरह से दोनों ने अपनी झूठी कहानी बनाई, जिसमें सबको यह समझाने की कोशिश की गई कि वे एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, कि उनका रिश्ता बहुत मजबूत है और कि वे एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। गांव में सबको यह झूठी कहानी सुनाई गई और हर कोई इनकी तारीफ करने लगा। कहानी का मजेदार और झूठा क्लाइमेक्स। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, सास और बहू ने अपनी झूठी कहानियों को और बढ़ाया। उन्होंने अपनी कहानियों में कभी माया देवी के बचपन की बातें जोड़ी तो कभी राधा के पुराने दिनों की कथाएं सुनाई। गांव वाले यह सोचने लगे कि सच में इन दोनों के बीच कोई ऐसा रिश्ता है जो कभी टूटने वाला नहीं। लेकिन एक दिन जब गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ तो माया देवी और राधा को एक साथ मेला देखने जाना पड़ा। जब दोनों वहां गईं तो उनकी झूठी कहानियां पूरी तरह से उजागर हो गईं। मेले में एक महिला ने राधा से कह दिया, तुम्हारे रिश्ते में तो बहुत प्यार है, पर क्या तुम सच में ये सोचती हो कि तुम और तुम्हारी सास एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती? यह सवाल राधा के लिए काफी उलझन में डालने वाला था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ,
लेकिन कभी कभी हम थोड़ी सी झूठी बातें भी अपनी खुशियों को बढ़ाने के लिए बोल लेते हैं। माया देवी ने भी हंसी में कहा, सच तो यह है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, लेकिन यह सच है कि हमारी सास बहू की कहानी में थोड़ा सा मिर्च मसाला भी जरूरी था। वहां खड़े लोग यह सुनकर हंस पड़े और समझ गए कि सास बहू की जोड़ी असल में बहुत खास थी। उनके रिश्ते में प्यार, समझदारी और हास्य का मिश्रण था, जो उन्हें और भी करीब ला रहा था। कहानी का निष्कर्ष, सास और बहू की झूठी कहानी के बावजूद उनके रिश्ते में प्रेम और सम्मान था। दोनों ने यह सीखा कि कभी कभी हमें एक दूसरे के साथ थोड़ी हंसी मजाक करनी चाहिए, ताकि रिश्ते में नई ताजगी बनी रहे। वे जानते थे कि भले ही उनकी कहानी झूठी हो, लेकिन उनकी दोस्ती और समझदारी बिल्कुल सच्ची थी। समाप्त। यह कहानी एक सास बहू के रिश्ते को मजेदार और हल्के फुल्के तरीके से प्रस्तुत करती है, जहां दोनों एक दूसरे को खुश रखने के लिए झूठ बोलने से लेकर एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, लेकिन अंत में वे एक दूसरे के रिश्ते की सच्चाई समझते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।